अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस जिसमें आपको कंसंट्रेशन दी हुई है पीपीएम में और आपने उसको बनाना है उस सोल्यूशन को 100 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। सो कन्वर्जन फ्रॉम पीपीएम टू 100 ml। प्रिपेयर 20 ppm NaCl solution in 100 ml volumetric flask. So ppm mean parts per million. पार्ट्स पर मिलियन मीन 20 ppm का मतलब है सिंपल कि 20 मिलीग्राम इन 1000 ml। सो कंसंट्रेशन आपको गिवन है ppm में 20 ppm, वॉल्यूम आपको गिवन है 100 ml जिसमें आपको निकालना है कंपाउंड क्या है NaCl। सो 20 ppm इज इक्वल्स टू 20 मिलीग्राम पर लीटर एंड 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20 मिलीग्राम NaCl इन 1000 मिलीलीटर। सो आपने किस में जाना है 100 ml में जाना है। सो 100 ml में जाने के लिए ये जो 100 है इधर मल्टीप्लाई में इसको इधर डिवाइड में लेके आ जाए। सॉरी, ये जो 1000 है इधर मल्टीप्लाई में इसको इधर डिवाइड में लिखते हैं और 100 को बोथ साइड आप मल्टीप्लाई करवा दें। सो सिंपल आपके पास 20 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम इन 100 ml आ जाएगा। ठीक है, सो फाइनल आंसर इज़ 2 मिलीग्राम NaCl इन 100 ml। 1000 ml में कितना था 20 मिलीग्राम, तो 100 ml में कितना होगा 2 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिपेयर 20 ppm Na पॉजिटिव सोल्यूशन। Na पॉजिटिव का आपने सोल्यूशन बनाना है, किसको यूज़ करना है यूजिंग NaCl इन 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। 100 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में आपने यूज़ करना है NaCl जो कि 20 ppm है और निकालने किसके हैं 20 ppm Na पॉजिटिव 100 ml में निकालना है। सो 20 मिलीग्राम NaCl इन 1000 ml, ये ppm का मीनिंग यही होता है कि 20 मिलीग्राम इन 1 लीटर, इन अदर वर्ड्स इन 1000 ml। सो आपने इसको किस में लेके जाना है 100 ml में लेके जाना है। तो 100 ml में हम लेके चले गए इसको 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा दिया और 1000 से डिवाइड करवा दिया। सो फाइनली आपके पास क्या आ गया 2 मिलीग्राम NaCl इन 1000 ml। अब अगर हम बात करें कि हमें NaCl के नहीं चाहिए, हमें किसके चाहिए Na पॉजिटिव के चाहिए, तो यहाँ पे आपको NaCl नज़र नहीं आना चाहिए, Na पॉजिटिव नज़र आना चाहिए। तो क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे मॉलिक्यूलर मास के सोडियम के और डिवाइड करवा देंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl से। सो फाइनली यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। सो जो आपने मल्टीप्लाई करवाया 23 ग्राम पर मोल से और नीचे लिखा 58.5 ग्राम पर मोल, तो ग्राम पर मोल से ग्राम पर मोल कैंसिल हो जाएगा, NaCl से ये NaCl कैंसिल हो जाएगा और Na पॉजिटिव आपको ऊपर मिलेगा और 2 मिलीग्राम बचेगा। तो फाइनली जो आंसर आया इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद 0.7863 मिलीग्राम Na पॉजिटिव इन 100 ml। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो यहाँ पे एक ट्रिक मैं आपको बताता जाऊँ अगेन कि अगर आपने जिसको जो आपको गिवन है उसका मॉलिक्यूलर मास नीचे आता है और जो आपको गिवन नहीं है जिसको आपने फाइंड करना है उसका मॉलिक्यूलर आपके पास नॉमिनेटर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिपेयर 20 ppm Na पॉजिटिव सोल्यूशन यूजिंग Na2CO3 इन 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। सो गिवन डेटा इज आपको Na2CO3 की कंसनट्रेशन गिवन है 20 ppm Na पॉजिटिव 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। सो 20 मिलीग्राम Na2CO3 इन 1000 ml, इसका मतलब क्या है कि 20 मिलीग्राम Na2CO3 किस में है 1000 ml में। अब अगर हम इसके मोल निकाल लें तो 20 को डिवाइड करवा दें आप 106 से, तो ये आपके पास मोल आ जाएंगे किसके Na2CO3 के, किस में आ जाएंगे 1000 ml में आ जाएंगे। हमें किस में जाना है 100 ml में जाना है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा दें और 1000 से आप डिवाइड करवा दें। ठीक है, सो ये आपके पास किस में आ जाएंगे 100 ml में। तो इतने मोल्स आ गए 100 ml में किस चीज़ के Na2CO3 के। अब हमें Na2CO3 के नहीं निकालने थे, हमें Na पॉजिटिव के निकालने थे। तो अगर इसका मोल रेशो देखें Na2CO3 का Na के साथ तो 1:2 का आता है। तो इसको आप इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आ जाएगा आपके पास Na पॉजिटिव के मोल्स। तो 2 मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.0377 मिलीमोल। अब मिलीमोल आपके पास आ चुके हैं और आपने क्या निकालना है इस पे ग्राम में जाना है। सो यहाँ पे मोल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ग्राम पर मोल से हमने इसको
मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। सो ये मोल से मोल कैंसिल हो गया 23 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद, और जब मोल से मोल कैंसिल हुआ यहाँ पे आप लिखेंगे ग्राम पर मोल, ये एक मिस्टेक है, तो ये ग्राम पर मोल यहाँ पे आपने लिखना है, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा और आपके पास फाइनली ये मिली और ग्राम जो है वो यहाँ पे बच जाएगा इस तरह से। सो फाइनली यू विल गेट 0.868 मिलीग्राम Na पॉजिटिव इन 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो सेकंड मेथड था हमारे पास, कि इस स्टेप में यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएं 23 से और इसको मल्टीप्लाई करवाएं थे 2 से मोल रेशो के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे मोल रेशो 1:2 का था तो मैंने वो मेथड अप्लाई नहीं किया, आप अप्लाई कर सकते हैं। बट मोल रेशो का अपने माइंड में रखिएगा कि मोल रेशो आपने यूज़ करता है, मल्टीप्लाई किससे करवाना है, 2 × 23 से, यानी कि 23 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना है, उसकी